भारतीय टीम ने राजकोट में इंग्लैंड को हराया तो चर्चा हर ओर हो गई यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक की। चर्चा हुई सरफराज खान के डेब्यू की। एक खिलाड़ी हैं जिनकी चर्चा आमतौर पर जब भी भारत जीतता है तो नहीं होती। इनका नाम रविंद्र जडेजा है। पता नहीं अंडररेटेड वर्ड यूज करना उनके लिए सही होगा या नहीं होगा। इस वक्त आईसीसी रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर है। अगर टेस्ट की बात करें, टेस्ट की जो रैंकिंग है गेंदबाजों की, उसमें नंबर 10 पर आते हैं। राजकोट के टेस्ट में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। शानदार शतक लगाया पहली पारी में, जब 33 रन पर 3 विकेट भारत के गिर चुके थे। शुभमन गिल आउट हो चुके थे, जायसवाल आउट हो चुके थे, रजत पाटीदार आउट हो चुके थे। मैच काफी मुश्किल कंडीशन में था। वहां पर रोहित शर्मा के साथ मिलकर 200 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप रविंद्र जडेजा ने की। गेंदबाजी में पहली इनिंग में 2 विकेट, दूसरी इनिंग में 5 विकेट लिए। मतलब जो एक परफेक्ट मैच कहा जाता है कि एक टेस्ट क्रिकेटर के लिए कि भाई आप बल्लेबाजी में शतक लगाएं, उसके बाद जब गेंदबाजी करें तो 5 विकेट ले लें। जडेजा ने भी एक बहुत पुराने इंटरव्यू में कहा था कि भाई उनका सपना यही है कि टेस्ट मैच में एक ही मैच में शतक हो और 5 विकेट हो। वो यहाँ पर सपना पूरा हो गया है। लेकिन जब बात अंडररेटेड की होती है तो भाई रविंद्र जडेजा का नाम अक्सर उसमें नहीं आता है। ऑलराउंडर्स की जब भी हम बात करते हैं तो अक्सर बात होती है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स। इंडिया में कितने ऑलराउंडर हैं, हम बात करते हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स के। कपिल देव से बात शुरू होती है, इरफान पठान से आते हुए हार्दिक पांड्या तक गाड़ी पहुंच जाती है और अब शिवम दुबे तक का भी नाम धीरे धीरे लिया जाने लगा है। लेकिन क्या उन सबके बीच रविंद्र जडेजा कहीं छूट जाते हैं? रविंद्र जडेजा का नाम उस तरीके से नहीं लिया जाता, रविंद्र जडेजा को उस तरीके से ग्रेड्स में नहीं गिना जाता शायद जिसके वो हकदार हैं। पिछले 10 सालों में भारत में अश्विन और जडेजा की जो स्पिन जोड़ी रही है, ये बहुत बड़ा इनको क्रेडिट जाता है। भारत में जो भारत की जीत का प्रतिशत, भारत में जिस तरीके से भारत ने सक्सेस हासिल की है, और बीते 4-5 सालों में रविंद्र जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी में जो सुधार किया है वो भी काबिले तारीफ है। जडेजा अक्सर अब पहले नंबर 7 पर ही आते थे, लेकिन अब जडेजा ऊपर भी बल्लेबाजी करने आते हैं। जैसा हमने राजकोट के मुकाबले में देखा, 3 विकेट के बाद ही जडेजा को भेजा गया और उन्होंने टीम मैनेजमेंट और अपने कप्तान पर पूरा भरोसा भी दिखाया। सवाल ये होता है कि भाई रविंद्र जडेजा को इतनी बात क्यों नहीं होती है? पहले उनके आंकड़े देख लेते हैं। उनके आंकड़े आप देखेंगे तो वाकई काबिले तारीफ हैं। अगर सिर्फ गेंदबाजी की बात करें तो 70 टेस्ट मैच खेले हैं और विकेट उनके नाम अभी तक ऑलरेडी 287 हो चुके हैं। गेंदबाजी पूरी तरीके से उन्होंने पकड़ बना के रखी। वही वनडे में 197 वनडे खेले हैं, 220 विकेट उनके नाम है। वहीं बल्लेबाजी की बात करें, टेस्ट में 3000 से ज्यादा रन है, 4 शतक भी उनके बल्ले से निकले हैं, जबकि वनडे में उनके नाम 2756 रन है। एक ऑलराउंडर को ग्रेट बनाने के लिए जो आंकड़े कहे जाते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर भरपूर नजर आते हैं रविंद्र जडेजा के। ऑस्ट्रेलिया में भी उनके नाम का रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया में भी जो पवेलियन है वहां पर भी रविंद्र जडेजा की फोटो लगी हुई है, बड़े बड़े जो ऑलराउंडर्स हैं उनके साथ। लेकिन क्या वजह है कि जडेजा की इतनी बातचीत नहीं होती? शायद एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम शायद ऑब्सेस हैं जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं उनकी। लेकिन अगर आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें, हार्दिक पांड्या अक्सर चोटिल नजर आते हैं, बहुत कम ही मुकाबले वो खेलते हुए दिखते हैं, इंजरी के इश्यूज लगातार रहते हैं। लेकिन जडेजा की इस बात में भी तारीफ करनी पड़ेगी। पहला टेस्ट मैच खेले, अगले मुकाबले में इंजर्ड हुए, वापस गए, एनसीए में रिकवरी की, उसके बाद अगले मैच में वापस आए, शतक लगाया और 5 विकेट ले लिए। ये डिसाइड हमें करना है कि किस क्रिकेटर को हमें ग्रेट बनाना है, किसे अंडर रेट रखना है। ये सारा कुछ फैन का काम होता है। लेकिन रविंद्र जडेजा पूरी तरीके से भारत के लिए प्लस पॉइंट है, एक्स फैक्टर है, और इस सीरीज में भी रविंद्र जडेजा पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा अगर भारत को ये सीरीज जीतनी है।